नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको टीचर्स डे की बहुत सारी बधाई देता हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो जारी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, यानी एक शिवलिंग जो है एक मंदिर का, उस पर जो पंचामृत है, पंच जो अमृत है उसको अब चढ़ाया नहीं जा सकता है। तो इमेज में आप देख रहे हैं एक ये मंदिर आपको दिख रहा है। ये मंदिर कहाँ का है? ये मंदिर उज्जैन का है और इसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। क्या नाम है? महाकालेश्वर मंदिर। ये मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। ये इमेज आप देख रहे हैं। इसी के शिवलिंग पर जो है पंचामृत अब नहीं चढ़ाया जा सकता है। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए अब आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, दिया हुआ है किस राज्य में रीड 2020 कार्यक्रम शुरू किया गया है। रीड 2020 यानी READ 2020 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। केरला में कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये रीड 2020 क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, इसका फुल नेम जो है वो देख लीजिएगा। इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल एडोलेंसेस। रिस्पॉन्सिबल एडोलेंसेस। केरल में रिस्पॉन्सिबल एडोलेंसेस यानी रीड 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा। ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू किया जाएगा कब? 25 सितंबर से। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है वो समझ लो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करना। ठीक है, और उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इंटरेक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं और सेमिनार जो हैं उनके माध्यम से जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके अंदर जो है एक अच्छे व्यक्ति को बनाने वाले जितने भी गुण हैं उनको विकसित किया जाएगा। और एक पॉइंट आपको और समझना है, इसमें इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान, मानव अधिकार आदि विषय पढ़ाए जाएंगे। और ये कार्यक्रम 2 भाषाओं में उपलब्ध होगा, एक आपका अंग्रेजी और एक मलयालम, क्योंकि मलयालम जो है वो केरला की आप जानते हैं राजभाषा है। जितने भी सरकारी कामकाज हैं सब मलयालम और अंग्रेजी में होते हैं। ठीक है, तो 2 भाषाओं में ये कार्यक्रम उपलब्ध है और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे, रीड 2020 कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जाएगा? केरला में शुरू किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? आप समझ गए, किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करना। अब बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा केरल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिएगा। ये मैप में आपको केरल दिख रहा है। केरल के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1965 को केरल का गठन हुआ था। केरल को स्पाइस गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, मसाले वगैरह खूब होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सीमा की बात करें तो ऊपर कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। आधिकारिक भाषा मलयालम है। 20 लोकसभा सीटें हैं और 9 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, हाल में ही लिसा कैंपबेल, एक ये महिला हैं, ठीक है, लिसा कैंपबेल को किस देश की स्पेस एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है? अब लिसा कैंपबेल जो नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी स्पेस एजेंसी की ये प्रमुख बनाई गई हैं उस स्पेस एजेंसी में पहली बार ऐसा हुआ है किसी महिला को प्रमुख बनाया गया है। तो ये है आपकी कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। ठीक है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी की ये प्रमुख बनाई गई हैं, एक महिला है। यहाँ पर इमेज देख लीजिएगा, यही है लिसा कैंपबेल। अब ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कभी कभी पूछ देता है, रूसी जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, जापानी स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, या नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रूसी फेडरल स्पेस एजेंसी, रूसी स्पेस एजेंसी का नाम है। और जापान एरो एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। राइट, चलिए अब आगे अगर हम बढ़ें तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बारे में थोड़े से 1-2 पॉइंट आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा में है। तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी 1989 में, यानी 31 साल पहले ये आपकी स्थापित हुई थी, बनाई गई थी। मार्च 1989 में इसको स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय क्यूबेक में है। कहाँ पर है? क्यूबेक में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अगर हम बात करें इस एजेंसी के बारे में, वर्तमान में अगर हम बात करें तो नासा को ये सपोर्ट कर रही है एक कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये धर्मार्थ दिवस जो है क्यों मनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मदर टेरेसा को आप जानते हैं, मदर टेरेसा की डेथ हुई थी 5 सितंबर 1997 को। उसी दिन को जो है यादगार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मदर टेरेसा के बारे में आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस डे के बारे में। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। चैरिटी की जाति याद रखिएगा, यह मदर टेरेसा का मृत्यु का प्रतीक है, जिन्हें 1979 में, ठीक है, गरीबी पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी नोबेल पुरस्कार कब मिला था याद रखिएगा, 1979 में मिला था। जन्म इनका 1910 में हुआ था। जन्म का इनका नाम क्या था? एग्नेस गोंगसा बोजा, किसी नाम भी ले पाना इनका बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, के रूप में हुआ था। 1928 में ये भारत आ गई थी, ठीक है। 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा 2012 से 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, असम सरकार ने हाल में ही निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है? ठीक है, अब रिसेंटली असम सरकार ने क्या किया है, उसका एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका वो विस्तार करेगा, कुछ क्षेत्र उसमें और ऐड करेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कितना क्षेत्र इसमें ऐड किया जाएगा। अच्छा देखिए, 30.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा उद्यान में जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये लगभग 884 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है, एग्जैक्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कुछ डाउट है, इसको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा आपको। चलिए कितना जोड़ा जाएगा थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो 1985 में इसको यूनेस्को ने क्या किया था, विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। 2006 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया, और यह दुनिया की 2/3 महान एक सींग वाले गेंडों का घर है। यानी मुख्य रूप से ये जो है एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल में ही टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 600 से 800 के बीच अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खबरों में है? ठीक है, तो याद रखिएगा खबरों में कौन सा है? सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, SPPU, ठीक है। इसने अपनी रैंकिंग जो है वो 600 से लेकर 800 के मध्य में क्या रखी है, बनाए रखी है, इसलिए आपका ये चर्चा में है। थोड़ा सा बात करते हैं। अब अगर सावित्रीबाई फुले जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसकी अगर बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और पहले इसे पुणे विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसको सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। टाइम्स स्क्वायर की अगर बात करें, टाइम्स हायर एजुकेशन एक साप्ताहिक पत्रिका है। टाइम्स हायर एजुकेशन एक साप्ताहिक पत्रिका है जो उच्च शिक्षा से संबंधित समाचार और मुद्दों को प्रकाशित करती है, ठीक है। या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का अग्रणी प्रकाशन है। ये कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की है। चलिए अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, इसने जो रैंकिंग प्रोवाइड की है तो इसने टॉप 1000 विश्वविद्यालयों की सूची प्रेषित की है, घोषित की है, जिसमें से 600 से 800 के बीच में हमारा जो SPPU जो है बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले तो आप सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये दूसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनको कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया और 1975 में इनको टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। 1962 से हर साल शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। कब से? 1962 से हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, सरकार राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित करेगी? देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इस पर हम बहुत चर्चा करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो बनाकर। अभी आप जान लीजिएगा दिल्ली में इसकी स्थापना
होगी। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ है या कहाँ बनाया जाएगा, ये आगे चलकर प्रश्न आपका बनने वाला है, तो दिल्ली, याद रखिएगा इतना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GGI, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। मैं आपको बता दूं 2019 में भारत की रैंक थी 52, 4 अंक का उसको फ़ायदा हुआ है। इस बार रैंक कितनी है 48। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रैंकिंग में भारत अंडर 50 आया है या 50 जो होते हैं टॉप 50 में शामिल हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसको जारी कौन करता है या किसने इस बार इसको जारी किया है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको WIPO कहते हैं, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल ने मिलकर इसको क्या किया है, जारी किया है या तैयार किया है। टॉप 5 की बात करें, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, स्वीडन नंबर 2 पर है, अमेरिका नंबर 3 पर है, ब्रिटेन नंबर 4 पर और नीदरलैंड नंबर 5 पर है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी दोस्त, इंडिया की रैंकिंग है 48। अब इतनी रैंकिंग में सुधार जो आया है उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह ये है, वो भी आप समझ लीजिएगा कि मुंबई और दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी दिल्ली और मुंबई में जो IIT हैं, साथ ही साथ बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान जो है जिसको IIS हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर शीर्ष वैज्ञानिक प्रकाशनों की बदौलत भारत जो है उच्चतम नवाचार गुणवत्ता के साथ निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो हम नए नई खोजें, नए नए वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं उनके कारण हमारी रैंकिंग जो है वो इस बार कितनी है 48 है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, मिला है इस बार का 2020 की अगर बात करें तो जूट, फेलिक्स, योगेश मालवीय, जसपाल राणा, कुलदीप कुमार हंडू। तो याद रखिएगा इन चारों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, याद रखिए इतना। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। याद रखिए कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में कश्मीरी बोली जाएगी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू जो है, इन लैंग्वेज को क्या किया गया है, यहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उर्दू, कश्मीरी और इसके साथ साथ जो है कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, उर्दू। क्लियर इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। सोलर ट्री की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा विकसित किया गया है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। ठीक है, थोड़ी सी इस पर हम बातें कर लेते हैं। बातों की अगर हम बात करें तो देखिए भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है, दुर्गापुर में स्थापित किया गया। इसकी क्षमता की बात करें तो 11.5 किलोवाट पावर की होगी। ठीक है, इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ई ट्रैक्टर आदि चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें मैंने नोट नहीं किया हुआ, मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे आपको बताना है कि भारत में नई औद्योगिक नीति को कब अपनाया गया था। भारत ने नई औद्योगिक नीति को कब अपनाया था, ये आपको बताना है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी, इस वीडियो के अंत में कुछ बातें आपसे करनी है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करिए प्लीज़, और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट और लाइक नहीं मिलते हैं, व्यूज़ तो मिल जाते हैं, आप लाइक और कमेंट करते नहीं हैं। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मेरा थोड़ा सा जो है मनोबल बढ़ाएँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।